पीएम मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संयुक्त संसद को किया संबोधित। कहा, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पीएम मोदी ने सदन में महिला सदस्यों को देखकर जताई खुशी। कहा, महिलाओं का सम्मान भारतीय संस्कृति में है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बेटी 10 बेटों के बराबर खुशी लाती है। प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत के निर्माण में महिलाओं के योगदान का किया जिक्र। कहा, अंतरिक्ष से लेकर खेल तक, स्टार्टअप से विज्ञान तक, शिक्षा से सेना तक महिलाएं भारत को नए भविष्य की तरफ ले जा रही हैं। पीएम मोदी ने लोकतंत्र को बताया जीवन शैली। कहा, भारतीयों के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक मॉडल नहीं बल्कि हमारे लिए ये जीवन जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किया सम्मानित। पीएम मोदी के ग्लोबल नेतृत्व की वजह से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने अवार्ड को बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। कहा, हमारी साझा संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है ये सम्मान। वोट ऑफ स्पेन में भी दिखा पीएम मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान। रेड हाउस के कैंपस में पीएम मोदी और पीएम कमला प्रसाद बिसेसर ने नीम का एक पौधा लगाया। पीएम मोदी और पीएम कमला प्रसाद बिसेसर के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और मजबूत करने के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर डिप्टी आर्मी चीफ का बड़ा खुलासा। कहा, बॉर्डर पर 3 दुश्मनों से लड़ा भारत। पाकिस्तान को चीन से हथियार और लाइव डाटा मिला। तुर्की से ड्रोन की मदद। भारत पाकिस्तान खुद युद्ध में अपने हथियारों को लाइव की तरह इस्तेमाल कर रहा था। चीन। डिप्टी आर्मी चीफ का बयान। डिप्टी आर्मी चीफ ने युद्ध रोकने के फैसले को बताया मास्टर स्ट्रोक। कहा, पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले की तैयारी में भारत, इसी डर से पाकिस्तान ने घुटने टेके। डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा, भारत को अब 2 फ्रंट वॉर के लिए रहना होगा तैयार। नॉर्थ और वेस्ट फ्रंट पर एक साथ मुकाबले की तैयारी करनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। ऑपरेशन सिंदूर स्वराज की रक्षा के लिए कमिटमेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण। कांग्रेस चीफ खड़गे ने विदेश नीति पर सवाल उठाए। कहा, भारत के चारों तरफ दुश्मन पैदा हो गए हैं। नेपाल भी हमसे दूर जा रहा है। खड़गे ने पीओके का किया जिक्र। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के समय अच्छा मौका था, फिर भी पीओके को नहीं मिलाया। पटना के बापू सभागार में आज आरजेडी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। लालू यादव को आधिकारिक तौर पर पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव करेंगे पार्टी का खुला अधिवेशन। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विदेश नीति से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला महागठबंधन का डेलीगेशन। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर शिकायत। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर उठाया सवाल। 25 दिन में 8 करोड़ वोटर्स की समीक्षा पॉसिबल नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर उठा बढ़ा घमासान। पप्पू यादव ने हाईकोर्ट का किया रुख। 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान। प्रशांत किशोर ने भी वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर जताई चिंता। कहा, चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो देना संभव नहीं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा, विपक्ष अभी से अपनी हार का ठिकरा फोड़ने के लिए मुद्दा उठा रहा है। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी। कहा, एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करें। जीत के लिए सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकना जरूरी। ओवैसी के लेटर पर लालू की पार्टी का आया जवाब। मनोज झा बोले, ओवैसी का बिहार में आधार नहीं। तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिहार चुनाव से दूर रहें। तेजस्वी और ओवैसी के गठबंधन पर बोले चिराग पासवान। कहा, इस बार मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड नहीं चलेगा। मुसलमानों के सामने आ चुकी है विपक्ष की सच्चाई। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर की 2 टूक एआईएमआईएम को शामिल करने का भी कोई विचार नहीं। महागठबंधन में कोई पार्टी अकेले फैसला नहीं ले सकती। हिमाचल में 15 दिन से भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी। मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन और शिमला सहित 10 जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही। मंडी के सिराज में बादल फटने से भारी तबाही। कई जगहों पर गिरे पेड़, सड़क मार्ग हुए बाधित। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी गई। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन बेहाल।